सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, एयर ट्रैवल जो है वो डेफिनेटली दुनिया का वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रैवल मीडियम है अगर आप बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कितने एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करते हैं टेक्निकली तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत रिस्की भी है। और यहाँ पे दोस्तों जब बात आती है रिस्क की तो आपने अक्सर सुना होगा एयरक्राफ्ट्स के अंदर एक टर्म जो है ब्लैक बॉक्स। अब आखिर एक ब्लैक बॉक्स क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वहां पे क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं, यही सब बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज सुबह ही एक फ्लाइट लेके आया हूं। फ्लाइट से ही आ सकता हूं, हालांकि मैं दुबई से दोस्तों भी आ गया हूं दिल्ली में। तो मैं जब फ्लाइट में था तो मेरे दिमाग में आया था ब्लैक बॉक्स के बारे में। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगा कि आखिर एक ब्लैक बॉक्स होता क्या है, वो क्यों हम काम में लेते हैं और वो कितना एफिशिएंटली काम करता है। दोस्तों देखिए, अब आप सोच के देखो कि यार एक एयरक्राफ्ट है वो कोई मजाक तो नहीं है। वहां पे कितने सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, कितनी सारी इंजीनियरिंग हम एक साथ वहां पे काम में ले रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों वो सभी कंपोनेंट्स का जो भी डेटा है वो सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आपका कंपोनेंट मैलफंक्शन करता है तो वो बाद में कहां पे हुआ, किसकी गलती से हुआ। प्लेन मान लीजिए अगर एक्सीडेंटली अगर क्रैश कर देता तो वहां पे पायलट ने ठीक से काम किया या नहीं किया, या फिर कहां एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी, ये पता लगाने के लिए हमें डेफिनेटली कोई ना कोई मेथड तो चाहिए ही था। अब ये आज की बात नहीं है, हम पिछले 50, 60, 70 सालों से दोस्तों इस चीज को धीरे धीरे डेवलप करते करते आज एकदम इतना अच्छा बना पाए हैं कि जो एक ब्लैक बॉक्स है वो बहुत सारा डेटा कैप्चर करता है, जहां पे आपको प्लेन के बारीक से बारीक चीज की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कहां पे क्या चीजें चल रही थी। अब यहां पे होता क्या है दोस्तों, बेसिकली जो ब्लैक बॉक्स है वो ब्लैक बॉक्स नहीं होता। पहली बात तो दिखने में उसका जो कलर है वो होता है ऑरेंज, और वो इसलिए कि अगर जो प्लेन है वो कहीं पे क्रैश वगैरह हो तो ऑरेंज कलर वाले एक चीज को ढूंढना आसान है, बजाय के मलबे में आपको कोई काले रंग की चीज ढूंढनी हो। अब ये दोस्तों जो बॉक्स है बेसिकली यहाँ पे होते हैं दो कंपोनेंट्स। एक तो होता है कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर, और जो दूसरा है दोस्तों वो है फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर। जो दोनों बॉक्स है वो रखे जाते हैं प्लेन के पीछे की तरफ टेल वाले पोर्शन में, जिससे प्रोबेबिलिटी जो है वो एकदम कम हो जाती है कि अगर कोई डैमेज हो तो उसको नुकसान बेसिकली कम से कम पहुंचेगा। अब यहां पे होता क्या है कि सबसे पहले दोस्तों जो कॉकपिट के अंदर जो भी पायलट्स बात कर रहे हैं, जो भी उनके माइक्रोफोन्स में सिग्नल्स आ रहे हैं, बेसिकली वो जो भी आपस में बातें कर रहे हैं वो सभी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं और स्टोर की जाती हैं। उसके अलावा करीब 88 अलग अलग दोस्तों डेटा जो है वो कैप्चर किए जाते हैं, जहां पे प्लेन की हाइट क्या है, प्लेन का एंगल क्या है, प्लेन कितनी स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे जो इंजन्स हैं उनके अंदर ऑयल टेम्परेचर से लेके ऑयल प्रेशर से लेके इंजन्स जो है वो ऑन है, ऑफ है, क्या आरपीएम पे है, क्या उनका थ्रस्ट मिल रहा है, प्लेन का जो है एक्सेलरेशन रेट क्या है, वो आपका लाइक टेम्परेचर क्या है, पैसेंजर्स जो कैबिन है वहां पे क्या टेम्परेचर है, जो बैगेज कंपार्टमेंट है वहां पे क्या टेम्परेचर है, फ्यूल का लेवल क्या है। मतलब बहुत सारे दोस्तों से डेटा है वो सभी लगातार कैप्चर किए जाते हैं उस फ्लाइट रिकॉर्डर के अंदर। और ये बेसिकली हम पहले काम में लेते थे दोस्तों कुछ ऐसी मेटल स्ट्रिप्स को, जहां पे एक नीडल ऊपर से उनको एनग्रेव करती जाती थी, लेकिन उसके बाद में हम यूज में लेने लगे नॉर्मल आपकी हार्ड ड्राइव्स को, और अभी हम काम में लेते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को, जिससे जो इंपैक्ट है वो उसके अगेंस्ट थोड़े से और अच्छा बन जाता है परफॉर्मेंस के मामले में। कि अगर कोई ब्लैक बॉक्स है तो ऐसा ना हो कि भाई वो शॉक ऐसा लगा कि जो आपकी हार्ड ड्राइव है वो खराब हो गई। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे शॉक जो है वो कुछ भी लगा और वो खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों उसका काम ऐसा ही है कि उसको अपने आप को बचाए रखना है। तो यहाँ पे टाइटेनियम की केसिंग होती है, स्टील की केसिंग होती है उसके अंदर, मतलब फायर प्रूफ। अब मैं बोलूंगा तो उसको आप गिरा दो या तोड़ दो, फोड़ दो, मतलब इतना वो स्ट्रांग दोस्तों होता है बॉक्स कि किसी भी हाल में वो डैमेज ना हो पाए। मतलब अगर पूरा प्लेन जल भी जाए तो भी वो बॉक्स नहीं जल पाएगा। वहां पे जो आपका डेटा स्टोर्ड है वो आप रिकवर कर सकते हैं। बाद में आप सॉफ्टवेयर्स की मदद से उस एग्जैक्ट फ्लाइट का देख सकते हैं रियल टाइम में सामने स्क्रीन पे कि क्या एग्जैक्टली हुआ होगा उस एयरक्राफ्ट के साथ में, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, या मान लीजिए किसी ने उसको हाईजैक वगैरह किया, जो भी इशू है वो आपको सभी चीजें उस ब्लैक बॉक्स से मिल जाती हैं। यहां पर दोस्तों एक ऐसा सिस्टम भी होता है कि अगर मान लीजिए प्लेन जो है वो कहीं पानी में चला जाता है तो ऐसे में वो जो ब्लैक बॉक्स है वो अगर किसी भी लिक्विड के साथ में कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसके बाद दोस्तों उसकी जो बैटरी होती है वो करीब 1 महीने चलती है, और वो हर कुछ टाइम के बाद में सिग्नल्स
सिग्नल्स छोड़ती है। अल्ट्रासाउंड दोस्तों सिग्नल्स होते हैं जो बेसिकली अंडर वाटर ट्रैवल करते हैं बड़े आराम से, जिसके बाद में अगर कोई रेस्क्यू मिशन हो तो उस ब्लैक बॉक्स तक हम पहुंच सकें। अब ठीक है, हमेशा चीजें एकदम परफेक्टली काम नहीं करती, जैसे आपको मालूम है जो MH370 फ्लाइट थी उसके बारे में आज तक कोई अपडेट नहीं है, उसका ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिल पाया है, तो वो चीजें भी होती हैं। लेकिन इन जनरल अगर किसी फ्लाइट के साथ में कोई इशू है, अगर कोई क्रैश होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो ये जो ब्लैक बॉक्स है ये हमें एग्जैक्टली बता सकता है कि कहां प्रॉब्लम हुई थी, कैसे प्रॉब्लम हुई थी, किसकी गलती थी, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, जिससे आगे चल के आने वाले समय में भी जो एयर ट्रैवल है वो डेफिनेटली सेफेस्ट ही रहने वाला है और हम हवाई जहाज के चलते ही तो कहीं ना कहीं रॉकेट में बैठ के जाएंगे ऊपर मार्स तक। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैसी लगी। अगर आपको कोई सलाह सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। नीचे इस गोले पे दोनों पे कर लीजिए क्लिक, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।